Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है। एकेडमिक इंग्लिश का अर्थ या से तात्पर्य है कि यह 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर एक्सरसाइज है। इस ग्रामर एक्सरसाइज को अगर बच्चे करेंगे तो उनका ग्रामर का और टेंसेस का जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होगा। मेरी सलाह ये है कि इसको सबसे पहले बच्चे साउंड को, ऑडियो को म्यूट करके या फिर ऑफ करके इसको और फिर एक्सरसाइज को प्ले करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड इसके बाद जब वो कर चुके और अपने आंसर्स नोट डाउन करें एंड आंसर्स नोट डाउन करने के बाद फिर से इस एक्सरसाइज को प्ले करें और इस एक्सरसाइज को प्ले करके फिर अपने आंसर्स से मैच करें कि उनके आंसर्स कितने मेरे आंसर्स यानी जो आंसर्स मैं अब बोल रहा हूँ उन आंसर्स से कितना वो मैच कर रहे हैं। जो मैच कर रहे हैं आंसर्स वो एक्सलेंट है और जो आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं उन पर सीखने की आवश्यकता है, उनके रूल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यूजुअली जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें जिस वजह से भी जो भी डिसीजन लिया जा रहा होगा वो डिसीजन या उसके पीछे का रूल यूजुअली मेरी पूरी कोशिश होगी मैक्सिमम कि मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊं। तो आइए एकेडमिक इंग्लिश का ये एक्सरसाइज 3 है। इस एक्सरसाइज 3 में प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों को ही इसमें लिया गया है। हालांकि इसमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के लिए ये एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस को भी लिया गया है ताकि प्रेजेंट परफेक्ट का आपको डिसीजन लेने में आपको सही पता चले कि वेयर प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड एंड वेयर सिंपल पास्ट इज यूज्ड एंड वेयर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड। आपको सही पता चले इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट को भी लिया गया है। देखिए अब जब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड सिंपल पास्ट को जब यहाँ पर लिया गया है तो तीनों टेंसेस के विषय में हमारे पास हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पास्ट की एक्टिविटीज़ को हमेशा दो टेंसेस में कहा जाता है। पास्ट की एक्टिविटीज़ को हमेशा दो टेंसेस में कहा जाता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ पास्ट टेंस आर ऑलवेज टोल्ड इन 2 sentences and those 2 sentences are one present perfect tense and another one is simple past tense और past indefinite tense। मीन्स जो दो टेंसेस में कहा जाता है उसमें से एक तो सिंपल पास्ट होता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज़ किया जाता है एंड सिंपल पास्ट का भी यूज़ किया जाता है। अगर पास्ट की घटना बताते समय बताने के लिए पास्ट की घटना का टाइम भी दिया गया हो किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कई बार डायरेक्टली का मतलब ये है कि इन 1994, 1995, इन 2001, 2018, 2012 एंड in first century, in that century, in last century, इस तरह से in last month। तो ये तो है सीधा सीधा पास्ट का टाइम। कई बार इस तरह से इनडायरेक्टली कहा जाता है जैसे इन आगरा, इन यमन, इन अलीगढ़ और इन दिल्ली और इन मुंबई। तो है ना एट 9:30, एट 9:50। तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशन लगा करके किसी जगह का नाम या कोई टाइम वगैरह दिया जाता है तो इसको भी पास्ट का टाइम माना जाता है। तो इस तरह से अगर पास्ट का टाइम है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा वर्ब की फॉर्म के लिए। एंड अगर कोई घटना है, कंप्लीट घटना है, पास्ट की घटना है लेकिन उसके साथ टाइम नहीं है, जब टाइम नहीं है तो फिर उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। ये आपको यूज मीन्स मेनली ये बात समझाने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वह चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ था तब से चल रहा है और अभी भी वह चल रहा है। तो इसमें दो टेंसेस अपने आप हो गए, एक तो पास्ट का अपने आप हो गया और अभी भी चल रहा है तो इसलिए
पास्ट परफेक्ट हो गया और अभी भी चल रहा है इसलिए प्रोग्रेसिव हो गया। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम कहते हैं, और इनके लिए हमेशा हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। हमने 5 मिनट में सभी रूल्स आपको बताए, अब 15 मिनट में हम ये एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैंने यह बताया, आपको सुझाव दिया कि हमेशा कोई भी एक्सरसाइज प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट की आप करते हैं उसको आप इस पे हम जानबूझ करके विलिंगली हम इस पर कुछ नहीं लिखते हैं, एंड हम चाहते हैं कि आप इसको पहले ऑडियो को ऑफ करके, चाहे तो एक बार सुन लें बेशक, लेकिन अच्छा होगा कि ऑडियो को ऑफ करके पहले एक बार इसको खुद करें, उसके बाद फिर हमारी बात सुने और बात सुनने के बाद करेक्शंस नोट डाउन करते जाएं, एंड उसके बाद में फिर तीसरी बार में इस एक्सरसाइज को आप पढ़ें, देखें और तीसरी बार में करें। तो इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। बोल करके आप अपने जो भी आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। मैं बोलता जाऊँगा, इसमें लिखूँगा कुछ नहीं, और जानबूझ करके ही मैं नहीं लिखूँगा कुछ भी, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेंटेंस है, ही डेट डॉट 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 बी ए टीचर सिंस 1994। तो चूँकि सिंस है 1994 आया है एंड बी आया है, तो चूँकि ये स्टेटिव वर्ब होती है बी, तो स्टेटिव वर्ब होने के कारण ये प्रोग्रेस में तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर प्रोग्रेस में नहीं है तो फ्री केस में होगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। एंड जो वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट में ही बनती हैं और वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनती हैं, उनका परिस्थिति के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट में उनको बनाया जा सकता है। तो अगर उनकी कंप्लीट एक्टिविटी के विषय में कहना है तो फिर वो इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट में कही जाती हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि सिंस आया है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा बी का, और बी की परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म क्या होती है बी की, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन। तो इसलिए हैज़ और हैव प्लस बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन ए टीचर सिंस 1994। सेकंड सेंटेंस इज आई डोंट नो हिम बिकॉज आई डॉट 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 नेवर मीट हिम। तो नेवर क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है तो इसलिए प्रेजेंट नेवर, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ पर आई डोंट नो हिम प्रेजेंट को बताता है बिकॉज आई डैश नेवर। तो यहाँ क्या आएगा, एक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी है, प्लस इसमें क्या है, ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब मैंने अभी आपको बताया, एडवर्ब कौन सा एडवर्ब बताया मैंने आपको, एडवर्ब ऑफ, अरे नाम निकल गया इसका मेरे दिमाग से, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नाम स्लिप हो गया इसका, तो इसलिए आई एम सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई नेवर मैट हिम, ये इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस इज आई डॉट 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 कम टू दिस टाउन इन 1995। तो जैसा मैंने अभी कहा कि देखिए, अगर टाइम आया है तो उसके साथ पास्ट टेंस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, आई केम टू दिस टाउन इन 1995। पास्ट की कोई भी सिंगल टाइम का एक्शन है और वो एक्शन कंप्लीट है और उसके साथ पास्ट का टाइम दिया गया है, तो फिर वो किस में आएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा। इसलिए आई केम टू दिस टाउन इन 1995, ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से। टू कॉन्विक्ट्स, फोर्थ सेंटेंस हम ले रहे हैं, टू कॉन्विक्ट्स डॉट 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 एस्केप फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट टाइम किसका है, मतलब लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट पास्ट का टाइम है, एंड पास्ट का टाइम होने के कारण क्या हो जाएगा,
इसके साथ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। चूंकि पास्ट का टाइम है तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में, और इसलिए क्या हो जाएगा, 2 convicts escaped from prison last night। 2 convicts escaped from prison last night, ये हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज ही already entertained the guests for 2 months। अब यहाँ पर for आ गया है तो since और for हमेशा किसके लिए लगाए जाते हैं, ये परफेक्ट टेंस के साथ लगाए जाते हैं, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ भी लगाए जाते हैं, और फॉर तो किसी के भी साथ लगाया जा सकता है। चूँकि ऑलरेडी आ रहा है तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ आता है, एडवर्ब ऑफ और ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, he has already entertained the guests for 2 hours। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस इज ही गेट अ न्यू कार नाउ। तो नाउ क्या है, नाउ इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम। नाउ का मतलब होता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस टाइम और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये नाउ का मीनिंग होता है। तो चूंकि ये नाउ का मीनिंग प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉट अ न्यू कार। अगर ये पास्ट होता तो सिंपल पास्ट आता, और चूंकि नाउ से रिलेटेड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अप्लाई होगा इसमें, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ही हैज़ गॉट अ न्यू कार, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज ही बाय इट लास्ट मंथ। अब चूंकि लास्ट मंथ है तो ये किसका टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, एंड पास्ट के लिए क्या आता है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो ही बाई इट लास्ट मंथ की जगह के लिए क्या हो जाएगा, ही बॉट इट लास्ट मंथ। यानी कि बाई किस टेंस में हो जाएगा, बाई विल बी रिटर्न इन सेकेंड फॉर्म, एंड इसको क्या कहा जाएगा, ही बॉट इट लास्ट मंथ हो जाएगा। एट सेंटेंस इज आई दैट ऑलरेडी सी दिस फिल्म। ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलरेडी सीन हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई के साथ हैव, तो आई हैव ऑलरेडी सीन, थर्ड फॉर्म सीन दिस फिल्म। नाइन्थ सेंटेंस इज आई टू सी इन इट इन मुंबई लास्ट मंथ। लास्ट मंथ किसको इंडिकेट करता है, लास्ट मंथ अगेन पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, इसलिए ये किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, और क्या कहा जाएगा, आई सॉ इट इन मुंबई लास्ट मंथ, ये हो जाएगा। Well, 10th sentence is your officer will be angry with you because will be angry फ्यूचर में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली तो दो चीज़ होती है कि या तो बिकॉज यू डू नॉट का मतलब है आपकी हैबिट, एंड हैबिट के लिए तो यहाँ बात नहीं हो रही है। तो क्या है कि यू मतलब किसी एक्टिविटी को आपने काम को पूरा नहीं किया है का मतलब है प्रॉपरली नहीं किया है, मतलब जो प्रॉपरली मैनर प्रॉपरली आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर वे में नहीं किया है। तो नहीं किया है यानी कि एक्टिविटी को फिनिश नहीं किया है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके साथ भी होगा और हो जाएगा बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड प्रॉपरली। ये सेंटेंस मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर, राइट। 10th सेंटेंस मैं पढ़ रहा था तो 10th सेंटेंस तक मैं इसको मूव करता हूँ, उसके बाद फिर चलिए 11 को पढ़ने के बाद फिर एक बार मूव कर देता हूँ। तो 11 इज ही, वहाँ पर देखिए ही यू हैव नॉट वर्कड प्रॉपरली हो जाएगा 10th में। 11th सेंटेंस क्या है, ही टूर इंडिया फॉर अ मंथ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर है, इसका मतलब ये क्या है, लास्ट ईयर क्या है, पास्ट का टाइम है। पास्ट का टाइम होने पर सेंटेंस हमेशा किस फॉर्म में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। सो ही टूर्ड इंडिया और ही टूर्ड इंडिया, इसका टूर भी यूजुअली बोलते हो, टूर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ही टूर्ड इंडिया फॉर अ मंथ लास्ट ईयर, ये इसमें तो टूर्ड हो जाएगा और ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, राइट।
And then 12th is now. Now means at this time he dot write a book about it. तो now he dot राइट ए बुक अबाउट इट, तो क्या हो जाएगा, ये नाउ है तो प्रेजेंट एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। यहाँ प्रेजेंट एक्टिविटी का मतलब है कि कंटिन्यूटी तो नहीं है, हमारा जो मतलब है वो परफेक्शन और कंप्लीशन की ओर इशारा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ किसी राइटिंग की एक्टिविटी को कंप्लीट होने की स्थिति में ये सेंटेंस यूज़ किया जाना है, यानी एक्टिविटी कंप्लीट दिखाई जानी है। तो इसका मतलब है नाउ ही हैज़ रिटन अ बुक अबाउट इट। नाउ ही हैज़ रिटन अ बुक अबाउट इट, वह इस विषय पर बुक लिख चुका है। इस तरफ ये कंप्लीशन हो गया एक्टिविटी का, और मिस राइटिंग एक्टिविटी कंप्लीट की स्थिति में दिखा दी गई यहाँ से। एंड देन नाउ 11th 12th हो गया। 13th इज हियर इज योर नोटबुक आई, तो हियर इज योर नोटबुक किस लिए है, आई डॉट करेक्ट इट, तो इस क्या कहेंगे, यानी मेरे पास वो करेक्ट होने के लिए आई थी इसलिए मेरे पास है। तो आई हैव करेक्टेड इट, यानी कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्क ऑफ करेक्टिंग, इसलिए आई हैव करेक्टेड इट। यहाँ देखिए कोई पास्ट का मेरे पास नोटबुक तो है, बट आई डू नॉट, लेकिन इसके साथ कोई पास्ट का टाइम नहीं है, पास्ट का टाइम नहीं है, तो फिर ये क्या है, पास्ट की कंप्लीट एक्टिविटी है। पास्ट की कंप्लीट एक्टिविटी के लिए क्या कहेंगे, आई हैव करेक्टेड इट। है तो ये एक्टिविटी तो पास्ट की ही है, लेकिन पास्ट का कोई टाइम नहीं है। जब पास्ट का कोई टाइम नहीं होता है तब उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। सो आई हैव करेक्टेड इट, ये हो जाएगा इसका आंसर। 14th sentence is he dot leave his house some days ago. some days ago क्या है, ago का मीनिंग ही होता है in the past। तो ago का मीनिंग क्या होता है, in the past। तो इसलिए ही चूँकि ago मीन्स in the past होता है, तो ये past का टाइम हो गया, तो इसलिए ये सेंटेंस किस में लिखा जाएगा, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा और हो जाएगा he left his house some days ago। इस तरह से ही लेफ्ट हिज हाउस, इसका मीनिंग ये मीन्स इसकी फॉर्म हो जाएगी टेंस की। 15th सेंटेंस इज ही डॉट नॉट कम बैक येट। तो येट किसको दिखाता है, येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज किया जाता है। हैव यू हैवंट यू ईटन फूड येट, इस तरह से कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट कम बैक येट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और ही हैज़ नॉट कम बैक येट ये कहा जाएगा। 16th सेंटेंस में ही डॉट बाई अ शर्ट लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ किसको इंडिकेट करता है, लास्ट मंथ पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। और जब किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम होता है लिखा हुआ, तो फिर उसके साथ सेंटेंस भी जो वर्ब का टेंस होता है वो भी क्या होता है, वो भी पास्ट टेंस का ही होता है। तो इसलिए ही बॉट ए शर्ट लास्ट मंथ हो जाएगा, ही बॉट ए शर्ट लास्ट मंथ हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट 17th सेंटेंस इज ही डॉट नॉट वेयर इट येट। येट फिर से आया है, तो येट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है येट, इसलिए ही हैज़ नॉट वॉर्न इट येट ये हो जाएगा। नॉट वेयर को किस में लिखा जाएगा, वेयर की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेयर वोर वोन, वेयर वोर वोन, वोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वेयर। सो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट वोन इट येट, ही हैज़ नॉट वोन इट येट ये हो जाएगा। सो ही हैज़ नॉट वोन इट येट, येट के साथ येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अनुभव के आधार पर आप भी 4-6 सेंटेंसेस बोल करके देखिए, समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट 18th सेंटेंसेस आई नेवर सी ए पेंगुइन। तो नेवर सी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर सी। तो नेवर सी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन ए पेंगुइन, मतलब नेवर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। सो आई हैव नेवर सीन अ पेंगुइन हो जाएगा। देन 19th सेंटेंस इज ही डॉट राइट अ न्यू बुक लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब है ये पास्ट का टाइम आ गया। पास्ट का जब टाइम होता है तो उसके साथ टेंस भी सिंपल पास्ट में होता है, और सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट रिटन
सॉरी आई एम सॉरी, ये पास्ट का है तो पास्ट का टाइम है तो पास्ट का सेंटेंस का आ जाएगा, और पास्ट का सेंटेंस क्या हो जाएगा, या पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, राइट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट, तो ही रोट अ न्यू बुक लास्ट ईयर, ये हो जाएगा। 20th ही डॉट 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 नॉट पब्लिश इट येट आ गया तो इसका मतलब है कि अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाना है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाना है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट पब्लिश्ड इट येट, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ही हैज़ नॉट पब्लिश्ड इट येट। In the same way, 21 India dot 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 become independent in 1947. 1947 क्या है, दिस इज ऑल्सो पास्ट टाइम। पास्ट टाइम जब भी आएगा तब वहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंडिया बिकम की जगह क्या हो जाएगा, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यह हो जाएगा, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। 22nd सेंटेंस, मैनी अदर कंट्रीज, सिंस आया है और गेट आया है, तो यानी गेट को तो इधर लगाया जाना, यूज़ किया जाना है, एंड उसके बाद सिंस लगाया जाना है, यानी सिंस को भी इसमें यूज़ करना है, तो पहले गेट वर्ब आएगी, उसके बाद सिंस आएगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाना है। तो मैनी अदर कंट्रीज हैव गॉट इंडिपेंडेंस सिंस देयर इंडिपेंडेंस, और मैनी अदर कंट्रीज हैव गॉट दैट सिंस देयर इंडिपेंडेंस, इस तरह से इसको किया जाएगा, या सिंस देयर इंडिपेंडेंस की जगह सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस या सिंस आवर इंडिपेंडेंस, ऐसे हम कह सकते हैं। मैनी अदर कंट्रीज हैव गॉट इंडिपेंडेंस, हैव गॉट इंडिपेंडेंस सिंस आवर इंडिपेंडेंस, ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ। 23 थैंक यू एंड आई, फिर हैव क्या है, हैव को यहाँ एज अ मेन वर्ब यूज करना है, एंड देन इज माई डिनर हैव के साथ आया है, इसका मतलब है हैव का अर्थ यहाँ क्या है, ईट टेक के अर्थ में हैव को यूज़ किया जाना है। थैंक यू, और हम थैंक यू कब कहते हैं, जब डिनर करने की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट कहने के बाद थैंक यू कहना है, तो इसका मतलब है हैव को हमको किस में, एक्टिविटी के कंप्लीट होने की स्थिति में हमको ऐसे टेंस में हमको लिखना है कि एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा एक्सप्रेस हो, तो इसलिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो थैंक यू आई हैव हैड माई डिनर, थैंक यू आई हैव हैड माई डिनर, ये इसकी एक्टिविटी सॉरी ये इसका टेंस हो जाएगा, आई हैव हैड माई डिनर। 24th सेंटेंस इज आई डॉट 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 मीट माई फ्रेंड लास्ट संडे, तो लास्ट संडे में क्या है, लास्ट संडे इज द टाइम ऑफ पास्ट, तो पास्ट का टाइम दिखाने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, इसलिए आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे हो जाएगा, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे हो जाएगा। 25th सेंटेंस, आई डॉट 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 नॉट सी हिम आफ्टर दैट, आई डोंट नो वेयर ही इज, तो यहाँ क्या आफ्टर दैट, दैट क्या है, दैट हमेशा डिस्टेंस को दिखाता है, तो डिस्टेंस को दिखाने के कारण किस में समझा जाएगा, ये पास्ट टाइम में समझा जाएगा। आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये पास्ट टाइम में समझा जाएगा, और पास्ट टाइम में समझे जाने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसके जो वर्ब होगी वो सिंपल पास्ट टेंस में कही जाएगी, और इसलिए क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर दैट, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर दैट, ये इसकी पास्ट की इसके पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर दैट, आई डोंट नो वेयर ही इज। Now is the 26th sentence, and 26th sentence is the new teacher teach us now for 6 months. For 6 months क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है यहाँ, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज किया जाएगा, और ये हो जाएगा द न्यू टीचर हैज बीन टीचिंग अस नाउ फॉर 6 months. The new teacher has been teaching us now for 6 months, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में।
the water boil for 10 minutes, the water boil within bracket boil for 10 minutes, why didn't you put tea leaf in it? तो ये क्या है, for 10 minutes यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर इशारा कर रहा है, तो द वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स हो जाएगा। एंड देन 28th सेंटेंसेस, माई ब्रदर विद इन ब्रैकेट डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर इशारा कर रहा है, कंटिन्यूटी की ओर इशारा कर रहा है। सो माई ब्रदर हैज़ बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। द स्टूडेंट्स वेट फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ। तो वेट फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ, सिंस का मतलब ही होता है कि बताए गए टाइम से लेकर अब तक, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस। एंड द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स सिंस लास्ट मंथ, ये हो जाएगा। 30th पॉइंट इज ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज कंटिन्यूअसली सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स क्या दिखाता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को दिखाता है। सो ह्यूमन knowledge has been increasing continuously since the beginning of the universe। इस तरह से ये सेंटेंस भी हो जाएगा। एंड द वाटर लेवल एट द डैम within bracket rise fast since the beginning of the rainy season। यानी ये भी क्या दिखाता है, कंटिन्यूटी की ओर इशारा करता है कि मतलब ये रेनी सीजन बिगिन हुआ उस पॉइंट से, और ये अभी तक आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ऐसा मैसेज है इसमें। सो द वाटर लेवल एट द डैम क्या हो जाएगा, हैज़ बीन राइजिंग फास्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। सो ये आपका ये 31st सेंटेंस था। थैंक यू, दैट्स ऑल। इसको पहले जैसा कि मैंने कहा, पहले इसको ऑडियो को प्ले ऑफ करके सुने और उसके बाद तब इसको दोबारा से प्ले करें। थैंक यू, बाय बाय।